सावन में तुलसी के ये उपाय आपको बना सकते हैं करोड़पति। सावन का महीना विशेष रूप से शिव पूजन के लिए फलदायी माना जाता है और इस महीने में शिव जी के पूजन से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। ऐसा माना जाता है कि भक्त यदि इस माह में सही तरीके से पूजन करते हैं तो उनकी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। इस महीने में तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व है। हालांकि सावन का महीना चातुर्मास के दौरान आता है, लेकिन इस महीने में भी यदि आप तुलसी की पूजा करते हैं और तुलसी की सेवा करते हैं और उनकी मंजरी के कुछ विशेष उपाय करते हैं तो आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव जी की भी पूर्ण कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होती है। परंतु शिव जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि माना जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव को तुलसी की पत्तियां नहीं चढ़ाई जाती हैं। एक पौराणिक मान्यता के अनुसार तुलसी दल भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए, लेकिन ज्योतिषियों की माने तो आप तुलसी की मंजरी यदि शिव जी को अर्पित करते हैं तो यह सावन में समृद्धि का कारक बनता है। आइए जानते हैं क्या कहता है ज्योतिष विज्ञान। लेकिन इससे पहले अगर आप कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव जरूर लिख देंगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारा मनोबल बढ़ाता है। नंबर 1, पूजा के स्थान में रखें तुलसी की मंजरी। यदि आप सावन के दौरान तुलसी की मंजरी को घर के मंदिर में रखते हैं और नियमित पूजा के दौरान इसकी भी अर्थात तुलसी की मंजरी की भी पूजा करते हैं तो यह उपाय आपके घर के लिए समृद्धि के द्वार खोलने में मदद करता है। तुलसी की मंजरी बहुत ही पवित्र होती है और इसको पूजा के स्थान पर रखने से यह धन को आकर्षित करती है और घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप भी माना जाता है, क्योंकि तुलसी भी भगवान नारायण की पत्नी है और माता लक्ष्मी भी भगवान नारायण की पत्नी है। इसलिए यदि आप मंजरी को माता लक्ष्मी की तस्वीर के पास रखती हैं तो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। नंबर 2, तुलसी की मंजरी के पानी से कर अपने घर का शुद्धिकरण। घर के उत्तरी कोने में एक तांबे के लोटे में जल भरकर रखें और इसमें तुलसी की मंजरी को डालें। ऐसा माना जाता है कि इससे यह जल बहुत पवित्र हो जाता है और घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इस जल में अवशोषित हो जाती हैं। इस उपाय से आपके घर में सदैव समृद्धि बनी रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपकी मानसिक स्थिति अच्छी बनी रहती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह की वीडियोज़ आप सभी को लगातार मिलती रहें। नंबर 3, शिवलिंग पर चढ़ाएं तुलसी की मंजरी। ऐसा माना जाता है कि यदि आप सावन के महीने में शिवलिंग पर तुलसी की मंजरी चढ़ाते हैं तो शिव पूजन का पूरा फल आपको मिलता है। मुख्य रूप से रुद्राभिषेक के दौरान शिवलिंग पर तुलसी दल मंजरी के साथ चढ़ाने के कई लाभ होते हैं और रुद्राभिषेक का पूर्ण फल मिलता है। यही नहीं, तुलसी की सूखी हुई मंजरी भी शिवलिंग पर अर्पित की जा सकती हैं। नंबर 4, धन लाभ के लिए करें तुलसी की मंजरी का यह उपाय। यदि आप घर में धन को आकर्षित करना चाहते हैं तो सावन के महीने में तुलसी की कुछ मंजरी लें और इसे धूप में अच्छी तरह से सुखा लें। एक हरे कपड़े में तुलसी की मंजरी लें
और इसे घर की तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी और समृद्धि के द्वार खुलेंगे। तुलसी की मंजरी को सावन में 7 दिनों के लिए माता लक्ष्मी के चरणों में अर्पित करें और फिर उन्हें अपनी पर्स में रख लें। इस उपाय से आपका पर्स हमेशा पैसों से भरा रहेगा। नंबर 5, तुलसी की मंजरी के जल से करें शिवलिंग का अभिषेक। यदि आप तुलसी की मंजरी के जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इस उपाय से शिव पूजन का लाभ भी मिलता है। इसलिए आप एक तांबे के लोटे में जल ले लें और उसमें तुलसी की कुछ मंजरी डालें। इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रख दें, फिर इसी जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। तो इस उपाय से आपके जीवन की बाधाएं दूर हो सकती हैं। नंबर 6, माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने का उपाय। यदि आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करें, ऐसा कौन नहीं चाहता, और उनकी कृपा आप सभी पर बनी रहे, तो लाल रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर अपने घर के धन के स्थान में रख लें। ऐसा करने से आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 7, दूर करें मानसिक तनाव। जिस घर में कलह रहती है और अक्सर लड़ाई झगड़े होते हैं, वहाँ तुलसी की मंजरी का यह प्रयोग करना विशेष रूप से फलदायी हो सकता है। गंगा जल में रोजाना तुलसी की मंजरी को मिलाकर पूरे घर में छिड़क दें और इस उपाय से आपके घर में सुख शांति और संपन्नता बनी रहेगी। नंबर 8, शुक्रवार को करें तुलसी का यह उपाय। यह उपाय शुक्रवार को करना बहुत शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार को तुलसी की मंजरी जरूर चढ़ाएं और इस उपाय को करने से आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और धन का प्रवाह बढ़ता है। नंबर 9, वास्तु दोष से मिलेगी मुक्ति। आप मंजरी को नहाने के पानी में डालकर नहाएं। आपके जीवन में शुद्धता आएगी और इसके साथ ही ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और ग्रह दोषों से भी मुक्ति मिलती है। जब आप वास्तु दोष से मुक्त हो जाएंगे तो आपके जीवन में सफलता के द्वार अवश्य खुलेंगे। नंबर 10, दूर होती है विवाह में आ रही बाधाएं। अगर विवाह में दिक्कत आ रही है, कहीं भी रिश्ता पक्का नहीं हो पा रहा है या फिर शादी के बाद वैवाहिक जीवन में दुखी हैं, तो दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जिनकी शादी हो चुकी है, सभी बाधाओं और कलह से छुटकारा मिलता है। नंबर 11, बालकनी में रखें तुलसी की मंजरी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कोई जातक बहुत लंबे समय से धन की समस्या से जूझ रहा है तो उसे अपने घर की बालकनी की उत्तर या पूर्व दिशा में तुलसी की मंजरी रखें। मान्यता है कि ऐसा करने से धन की समस्या नहीं होगी, साथ ही धन कमाने के कई रास्ते भी नजर आएंगे। ये तमाम जानकारी जनता की रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धार्मिक उपायों को और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर करें। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। माँ लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट में जय श्रीमन नारायण लिखना ना भूलें।